नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी। आज आपके सामने तुख्म रेयान पर बात होगी कि तुख्म रेयान जो है इसका मिजाज क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं और ये कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, ये जो तुख्म रेयान है ये फारसी का लफ्ज़ है, तो सिंधी में इसको नाज़बो कहते हैं। तो नाज़बो जो होता है ये एक छोटा सा पौधा होता है और ये काले रंग के बीज होते हैं। ये अलसी से छोटे होते हैं और बादर नजोया से थोड़े बड़े होते हैं। तो गर्मियों में अक्सर ये शरबतों में डालकर लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे जायका जो है वो बेहतरीन हो जाता है। इसका मिजाज जो है वो सर्द खुशक है या दूसरे लफ्जों में खुशक तर है, यानी कि उजलाती असाबी है। तो अपनी ये खुश्की की वजह से, यानी जिसको कि सर्दी की कैफियत भी बोली जाती है, तो ये खून को बंद करने के लिए, फौरी खून को बंद करने के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको बरियां करके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और पेचेस में अक्सर जो कस्ट्रेल का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद इसको थोड़ा सा बरियां करके खिलाया जाता है, तो उसके लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। ऐसे ये मैदे को और अंतड़ियों को ताकत देता है और इसको जो है इस्तेमाल करने के लिए उसका तंदुरुस्त आदमी तो हर चीज इस्तेमाल कर सकता है। आप शरबत में इसको इस्तेमाल करें, गर्मी का मौसम है तो जब पानी में भिगो देते हैं तो इसका रंग सफेद हो जाता है और चूंकि फूल जाता है। और अगर मुंह में थोड़ी देर रखें तो फिर भी वो बहुत सा जो है एक तो नरम सा लगने लगता है और काफी जो है रतूबत सी जो है ना वो पैदा हो जाती है, क्योंकि वो फूल जाता है, नरम हो जाता है। तो इसको जो शरबत में तो इस्तेमाल किया जाता है, वो तो एक वैसे ही शरबत को लजीज करने के लिए, उसका एक जायका बनाने के लिए, उसको एक मुनफरद किस्म की आइटम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जिस आदमी को असहाल हो, खाना खाते ही उसके जो है वो असहाल शुरू हो जाएं बिल्कुल पानी की मानद, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। इसको थोड़ा सा बरियां कर लें और बरियां करने के बाद इसको आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इसी तरह इसके और भी बहुत से फायदे हैं। मैदे को ताकत देता है, अंतड़ियों को ताकत देता है और किसी भी जगह से खून को अगर फौरन बंद करना हो तो इसके इस्तेमाल से हो जाता है। लेकिन खून को फौरन बंद नहीं करना चाहिए, उससे नुकसानात जो हैं वो हो जाते हैं। बहरहाल ये खुश्की इसमें ज्यादा है और तरी कम है, यानी कि उजलाती असाबी है। इसके मजाज के मुताबिक जो बीमार हजरात हैं वो तो असाबी जो हैं उनके लिए ये बेहतरीन है, या फिर असाबी या फिर गुद्दी असाबी जो मरीज हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। वो मौके ये मस्कन जिगर है तो गुद्दी मरीजों को जो है वो खिलाया जाता है, यरकान के मरीजों को भी खिलाया जाता है। इससे जिगर में जो है वो तस्कीन पैदा हो जाती है। और असाबी अमराज जो हैं जिसमें सर दर्द हो, असहाल हो या इसके अलावा ज़ोफ़े कलब, तो उसमें ज़ोफ़े मैदा, उसमें जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।